सो गाइस, कल सेशन ओवर होने के बाद में रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड एक न्यूज आई थी। न्यूज अब तक आप लोगों को पता चल ही चुकी होगी, लेकिन इस न्यूज का बैकड्रॉप क्या है, यानी कि पहले इस न्यूज में क्या देखने को मिला था, जो अपडेट आज आई है, अब कल के दिन आई थी सेशन ओवर होने के बाद में। इस अपडेट का सिग्निफिकेंस क्या है? अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि एसबीआई ने इनके रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर फ्रॉड टैग लगाया हुआ है। अब इस तरह की खबरों से इनडायरेक्टली जो है रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा पर आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। अब मैंने इनडायरेक्टली टर्म यूज क्यों किया? क्योंकि रिलायंस पावर ये स्टेटमेंट कई बार दे चुका है कि रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी का हमारी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए इनडायरेक्टली टर्म मैंने आप लोगों के साथ यूज किया, क्योंकि जब इनका कुछ लेना देना नहीं है फिर भी इनडायरेक्टली तेजी या गिरावट क्यों आती है? क्योंकि मामले सारे पुराने हैं। इसी वजह से इस पर मैंने आप लोगों के साथ कई सारी रिपोर्ट्स डिस्कस करी हुई है। अब अनिल अंबानी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सिमिलर पिटीशन या फिर कहीं सिमिलर प्ली लेकर के ये पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में गए थे। 3 अक्टूबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी ये प्ली, अनिल अंबानी की ये प्ली रिजेक्ट कर दी थी। रिजेक्ट करने के साथ में एसबीआई का फ्रॉड क्लासिफिकेशन ऑन लोन अकाउंट जो अनिल अंबानी के ऊपर है या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर है, वो एज इट इज ही अभी भी पड़ा हुआ है। इसी वजह से हाई कोर्ट पर जाने के बाद में जो आपका एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, अनिल अंबानी अब यहां पर जा रहे हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्ली को पहले डिसमिस कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या डिसीजन देखने को मिलता है। और ये पूरा मामला जो है, ये मामला है आरबीआई को फॉलो किया। एसबीआई ने सारी डायरेक्शन को एज इट इज रखा और कंपनी के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉडुलेंट प्रमोटर का स्टेटमेंट एक जारी कर दिया। और साथ में ये भी कहा पर्सन इन कंट्रोल एंड प्रमोटर, ये दो टर्म इन्होंने यूज करी, जिसके बाद में अनिल अंबानी के ऊपर ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस होते देखने को मिल रहे हैं। और ये जो फ्रॉड का टैग इन्होंने लगाया था, ये लगाया था जून 2025 के अंदर, एलिजिंग फंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, और लोन जो इन्होंने लिया उसका भी वॉयलेशन इन्होंने यहां पर किया, जो कि 2016 के पुराने मामले हैं। ठीक है, तो ये है पूरा मैटर कि क्यों एसबीआई ने यहां पर फ्रॉड का टैग लगाया हुआ है और क्यों अनिल अंबानी अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आफ्टर बॉम्बे हाई कोर्ट में प्ली इनकी रिजेक्ट होने के बाद में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको यह मालूम होना चाहिए कि रिलायंस पावर में आईसीआरए ने डी रेटिंग दे रखी है 25 नवंबर को। और एक चीज अच्छी ये थी कि आज के सेशन में ना आपके पास वॉल्यूम कम था। मतलब अगर आप देखोगे यहां पर वीकली और मंथली बेसिस पर आपका वॉल्यूम कम था। ठीक है, और लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, आपको एक चीज मालूम है कि क्या इंडिकेट करती है लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी? एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यानी कि एक सेशन का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी के नेक्स्ट सेशन में। आज रिलायंस पावर में थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती देखने को मिलती है। मतलब कि लास्ट सेशन जो आपका था, कल का सेशन, वहां से स्टॉक नीचे ओपन हुआ, लेकिन लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी को देखते हुए स्टॉक में एक छोटी रिकवरी बनी, जो स्टॉक ने रीबाउंड किया कल के सेशन के कंपैरिजन में। लेकिन वहां पर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड अभी नहीं हो रहा है, सेल ऑफ ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट सारे नोट जरूर कर लेना। वॉल्यूम डिलीवरी किस तरह से काम करता है आपको यहां पर ये सीखने को मिल चुका होगा। स्टॉक अभी भी वार मार्जिन 100% पे है प्रीवियस 6 मंथ्स में, जो कि वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। और जब आप 52 पे थे तब से लेकर के अभी तक आपका वार मार्जिन यहां पर 100% ही है, यानी वॉलेटिलिटी आपकी तब से चल रही है। आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। 40.5 का आपका आरएसआई एंड 46.7 का आपका एमएफआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और रिलायंस पावर इस समय जो कर रहा है ना, आपको 20s के टेक्निकल पर ही एक रिकवरी दिखाता, तेजी दिखाता है, जो 20s के टेक्निकल पर जो रिसेंटली आपकी तेजी बनी थी, यहां पर आपका एमएफआई एंड आरएसआई दोनों 20 पर था, तो आपको मोमेंटम मिला। 40 के रिजेक्शन यहां पर लिया, 40 का रिजेक्शन लेकर के पिछले 3 सेशन से कुछ लगातार इसी 40 पर हैंगिंग बेस ले रहा है। ऑल्दो आज के सेशन में 40 का लेवल नहीं आया है और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी उसके नीचे ओपन होता देखने को मिला, यानी कि ओपनिंग सेशन में गिरावट थी, उसके बाद तेजी बनाई स्टॉक ने, रिलायंस पावर ने,
और इस समय ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमें रिलायंस पावर में क्या नहीं चाहिए। ये पूरा कैलकुलेशन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सी पोजीशन पर हैंगिंग बेस क्या होता है, कौन सी पोजीशन पर आपके हॉरिजॉन्टल जो है आपको ब्रेकआउट मिलता है उस पोजीशन के बाद में। ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने कल के वीडियो में करी थी। 40, 44 से लेकर के 36, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है रिलायंस पावर के अंदर। कुछ भी नेगेटिव साइड में जाता है तो गिरावट आएगी, उस पर कंपनी कोई अपना क्लेरिफिकेशन देती है कि भैया हमारी कंपनी अलग है तो पॉजिटिविटी है, थोड़ी बहुत तेजी बन जाएगी, थोड़ी बहुत रिकवरी बन जाएगी। बट जब तक रिलायंस पावर को पूरी तरह से यहां पर अलग नहीं कर दिया जाता कि भैया इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, जितने भी फ्रॉड मामले हैं पुराने, अब इनका कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर का, तो वहां पर यह होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो कि या तो बैंक से आ सकता है किसी, या फिर कोर्ट से आ सकता है। ऑल्दो अभी सिर्फ कंपनी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रही है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब आज के सेशन की जो कैंडल आपके पास में है वो आपको सेल साइन इंडिकेट कर रही है, और ये पोजीशन हमें नहीं चाहिए रिलायंस पावर में, क्योंकि इस तरह की पोजीशन आपको बिल्कुल भी 40 के ऊपर स्टेबलाइज होने नहीं देगी। हमें चाहिए कुछ इस तरह की पोजीशन जहां नीचे की टेल लंबी और वो बायर को इंडिकेट करे, बट आज के सेशन में ये पोजीशन नहीं मिल रही है, डिसमिस होती देखने को मिली है कहीं ना कहीं आज की कैंडल। तो ये पोजीशन इस समय रिलायंस पावर लिमिटेड की, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आज पहला वीडियो जो है जरूर चेकआउट कर लेना, मार्केट में किस तरह से रिसर्च किया जाता है, ये पार्ट 1 है। अगर आप उसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में रिसर्च जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में।